So students, today we are starting very first chapter of class 12, relation and function. This is very important chapter in examination point of view and very much used in calculus, a major part of class 12th math syllabus. Functions are very much used there, functions, and our chapter is relation and function. इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में करेंगे. दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12. तो सबसे पहले हम करते हैं रिलेशंस. रिलेशंस इस वर्ड से हम सभी फेमिलियर रिलेशंस, बट हम फेमिलियर हैं सोशल रिलेशंस से. किससे? सोशल रिलेशंस. सोशल रिलेशंस में जैसे हम पढ़ते हैं इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, इज ग्रैंड फादर ऑफ. ये सारे सोशल रिलेशंस. हमें यहाँ सोशल रिलेशंस नहीं करना. हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथ्स में हमें मैथमेटिक रिलेशंस करना. मैथमेटिक रिलेशंस भी हम फैमिलियर है कुछ एक मैथमेटिक रिलेशंस से. ये यहाँ नाम बड़ा बड़ा है, हम कुछ एक मैथमेटिक रिलेशन से फैमिलियर हैं. कैसे? मैथमेटिक रिलेशंस देखते हैं. मैथमेटिक रिलेशंस या तो दो हमारे पास फिगर्स हो सकते हैं, या दो नंबर्स हो सकते हैं मैथ्स में, या एल्जेब्रिकल नंबर्स हो सकते हैं. पहले हम मैथमेटिकल नंबर्स देखते हैं. मैथमेटिकल क्या? अर्थमेटिकल नंबर जो हमारे नंबर सिस्टम के हैं. वी हैव टेकन टू नंबर्स, जैसे सपोज किया 2 and 5. 2 and 5. 2 is smaller than 2 is smaller than 5. This is the relation here. Smaller than. This is relation between 2 and 5. Or you write 5 is greater than 2. या 5 is larger than 2. और अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली दो लाइंस को देखते हैं तो टू लाइंस में भी परपेंडिकुलर लाइंस. सपोज L1 and L2 are two perpendicular lines. So L1 perpendicular to L2. Here relation is, this is the relation. Perpendicular is the relation. L1 perpendicular to L1. एक लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पर, तो परपेंडिकुलर इज द रिलेशन. पैरेलल भी हो सकती है, L1 पैरेलल L2. तो यहाँ ये पैरेलल है. इसी तरह ट्राइंगल्स का देखें तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हो सकता है हमारा, सिमिलरिटी का रिलेशन हो सकता है, एंड अनदर उसमें एल्जेब्रिकल देखें तो सपोज x and y and x greater than, सपोज लेट x greater than y, x y से बड़ा है तो यहाँ रिलेशन ये x is greater than y. ऐसे रिलेशन तो हम करेंगे यहाँ पर अपने चैप्टर में. x greater than y. यह रिलेशन ऐसे भी हो सकता है x is 2 more than y. तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? x equal to y plus 2. क्या ये रिलेशन x और y के बीच में? ये भी रिलेशन है सारे. बट रिलेशंस को डिटेल में करने से पहले हमें कुछ 11th क्लास से रिकॉल करना पड़ेगा. क्या क्या है वो? सबसे पहले तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर. क्या है सबसे पहले? हमारा ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, सपोज A and B, दो ऑब्जेक्ट. इन दो को कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है और बीच में कॉमा लगाना. दिस इज स्पेसिफिक ऑर्डर. इस टू ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर. उस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते. पहले जो कंपोनेंट है पहले लिखा जाएगा, फिर बीच में कॉमा,
दूसरा कंपोनेंट है, फिर वो लिखा जाएगा एंड वी विल क्लोज दिस ऑर्डर पेयर इन क्लोज एंड इन कॉमन ब्रैकेट्स। दिस इज स्पेसिफिक ऑर्डर। कहां से निकलता है ये अगर हम थोड़ा सा और निकाल करें तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वहां पर हमने दो सेट लिए थे। लेट्स सेट ए है हमारा A B C और दूसरा सेट लिया B 1 and 2। दो सेट लिए हमने और इनका क्या किया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट को किससे करते हैं हम यूजुअली क्रॉस से, A क्रॉस B, A क्रॉस B। क्या हमारा दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B। कैसे लिखेंगे इसको पहले मैपिंग से देखते हैं। हमें रिलेशन बनाना है या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और फिर उसी के हम रिलेशंस को भी डिफाइन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है हमारा ए से ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें हमारे एलिमेंट है हमारा ए बी सी, यहां पर है 1 2। तो कैसे कैसे इनके पेयर हो सकते हैं 1 A 1 के साथ हो सकता है, A 2 के साथ भी हो सकता है, B1 B2 C1 C2। कैसे लिखेंगे इनको? पहले हमारा कौन सा सेट लिया A, तो A1 and closed in common bracket. This is the order. A2 B1 आगे यहां नीचे ले लेते हैं B2 C1 C2। ये सारे क्या बने हमारे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B। इसमें हम नोट करें तो देखो एक बात नोट करेंगे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हम हमारा सभी किससे आया सेट A से आया है। जो सेकंड कंपोनेंट है सभी एलिमेंट्स का वो किससे आया है सेट B से आया है। ये भी एक हमारा सेट ही है। क्या है ये सेट A क्रॉस B भी हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। इसके एलिमेंट्स सभी के सभी क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स है। इफ देखो A हैज कितने एलिमेंट है यहां पर 3 एलिमेंट्स, B हैज 2 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B कितने एलिमेंट आए हैं 1 2 3 4 5 6। तो 3 into 2 हैज 6 एलिमेंट्स। कितने हैं 6 एलिमेंट्स। अब एक रिवर्स हो करके देखते हैं B into A A into B को हमें यहां लिख लेता हूं। A into B क्या आया था हमारा 1 A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब B क्रॉस A निकालते हैं। B क्रॉस A B से A करें। अब B से A यहां पर A है B A। अब हमें करना है B क्रॉस A। B में कौन कौन से एलिमेंट हमारे 1 2। A में B A B C। तो 1A 1B 1C 2A 2B 2C 1A 1B 1C 2A
टू बी टू सी। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। और अगर इनके एलिमेंट्स को चेक करें तो क्या कोई एलिमेंट एक जैसा है? देखो A1 A2 B1, यहाँ 1A है, हाँ नहीं, कोई भी एलिमेंट इनका इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इसके जो A क्रॉस B के सभी एलिमेंट्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? पहले सेट से हमारा A से, सेकंड कंपोनेंट है हमारा B सेट से। B क्रॉस A में जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो किस सेट से है? A सेट से। सेकंड कंपोनेंट किससे है? B सेट से। अगर कहीं ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाए तो वो क्या कंडीशन होती है हमारी? ये भी ये सारा हम 11th क्लास में कर चुके, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें रिलेशंस अच्छे से समझ में आ जाए। टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? टू ऑर्डर्ड pairs are equal if and only if their respective components are equal. Their respective components are equal. कैसे? ए बी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इट इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी। तो क्या होना चाहिए हमारा? रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। अगर कहीं ऐसा होगा ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू डी तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में क्या है हमारा? दो ऑब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक ऑर्डर है, हम उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। दे बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कॉमन ब्रैकेट्स। स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑर्डर पेयर कहां से निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? इफ वी आर टेकिंग टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, we will find A cross B will there find so many components, so many elements of A cross B। जिस सभी एलिमेंट्स में हमारा क्या होगा? पहला कंपोनेंट हर एक एलिमेंट का, दिस इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। ये एक सेट है, मैंने बताया था A क्रॉस B क्या है? हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर है। उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट किससे? हमारा फर्स्ट सेट से है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से है। अब हम करेंगे रिलेशन। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है तो ऑर्डर्ड रिलेशन हमारा बहुत इजी है। क्या है रिलेशन? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन अभी देखते हैं। रिलेशन if A and B are two non-empty sets, then then a relation R, रिलेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे हम R से। R से हम रियल नंबर्स को भी करते हैं, बट ध्यान रखना है कहां पर हमारा R रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पर हमारा R रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेशन R इज if A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is subset of A cross B। A cross B। अगर हम दो सेट लें A and B तो A और A रिलेशन फ्रॉम A to B इज
subset of A cross B, and relation R1 कह देते हैं इसको, R1 from B to A is subset of B cross A, and relation किसका सबसेट होगा? A से B अगर रिलेशन होगा तो A क्रॉस B का सबसेट होगा, B से A रिलेशन होगा तो B क्रॉस A का सबसेट होगा। और सबसेट, इसका सबसेट क्या होता है? सबसेट 11th क्लास में हमने इजी क्लियरली किया है बहुत बार। सबसेट इज ए सेट दैट कंटेन्ड इन अनदर सेट whose all elements are contained in another set, and इसका सबसेट अगर हम ऐसे सेट लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? R is subset of A cross B, R is subset of A cross B, and relation R from A to B is this। ये है हमारा मेन, ये समझ, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भी रिलेशन हमारा A से B, वो रिलेशन A और B का जो A से B जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा? सबसेट होगा। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज वी आर टेकिंग टू सेट्स A एंड B। दोबारा से लेते हैं दो सेट। सेट A में हमने लिया 1 2 3 4, और सेट B में ले लेते हैं 1 4 5। सेट B में ले लेते हैं 1 4 5। ये सेट हमारा B है। तो अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 हैं। इसमें कितने? 3 हैं। 4 3 जा 12 एलिमेंट्स बनेंगे A इंटू B, बट विल डिफाइन रिलेशन हियर। यानी इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें उसके कितने एलिमेंट होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में 4 3 जा 12 एलिमेंट्स होंगे। उसमें से कुछ हम चूज करेंगे। जैसे रिलेशन डेवलप करते हैं, सोर्स रिलेशन था या ज्योमेट्रिकली रिलेशन देखा था हमने, कॉन्ग्रुएंसी का, परपेंडिकुलर का, ऐसे ही रिलेशन बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, R रिलेशन R A to B, from A to B, किसका रिलेशन है? एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं रिलेशन, उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। AB का रिलेशन AB है सच दैट A belongs to A है, ये पहला कंपोनेंट A से होगा। B belongs to B, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से होगा। सच दैट रह गया, सच दैट एंड A is equal to B plus 1। ये रिलेशन है, A is equal to B plus 1। तो अब इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूं, यहां पर सेट लिखेंगे R रिलेशन का सेट, इसको लिख रहने देते हैं। अब देखो A क्रॉस B, अगर उसको हम इमेजिन करना चाहें A क्रॉस B में क्या क्या आएगा? 1 1 1 4 1 5 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4। In this way we will get 12 elements there in the set A cross B। बट हमें रिलेशन R बनाना है, R रिलेशन सेट लिखना है R, और उसमें R में कौन कौन से लिखने हैं? वो AB लिखने हैं, वो सारे AB लिखने हैं। कौन कौन से? कि A belongs to A हो और B belongs to B हो, एंड
या इसको बाद में लिख सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सच दैट A is equal to B plus 1 where A belongs to A and B belongs to B. वो सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं इस आर में कि A B से एक ज्यादा हो। फिर देखते हैं 1 1 1 4 1 5 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4 3 5 4 1 4 4 4 5 कौन कौन से देखते हैं ऑर्डर पेयर। 1 1 1 1 वो तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 से एक ज्यादा नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 1 5 भी नहीं। 2 1 यस 2 1 2 1 देखो इसमें 2 1 ये 2 1 एंड 2 इज 1 मोर देन 1। 2 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। 1 किससे बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट 2 4 नहीं हो सकता, 2 5 3 1 नहीं हो सकता, 3 4 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 में एक और एक ज्यादा हो जाएगा। 4 1 नहीं हो सकता, 4 4 नहीं हो सकता, 4 5 4 3 4 4 5 4 1 4 4 yes this is the single concept। इसमें हमने कौन से एलिमेंट लिखे हैं कि पहला जो एलिमेंट है वो किसका, ये पूरा आर जो रिलेशन हमारा किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए हमारे? वो एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से है, सेकंड उस एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से है। और रिलेशन क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से एक ज्यादा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। 1 1 1 4 1 5 1 2 1 2 2 1 yes that's it। ये सेट है। तो रिलेशन इसको कैसे भी लिख सकते हैं? 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 1। इस कंपोनेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये कंपोनेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमारा जो सेट का कंपोनेंट है 2 रिलेशन सेट ऐसे लिखा जाएगा, कंपोनेंट ही हमारा ऐसे लिखा। यहाँ पर रिलेशन क्या था? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और, दूसरा रिलेशन बनाते हैं इसमें कि एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, एंड रिलेशन क्या है? एंड रिलेशन इज ए इज लेस देन बी, और यूमराइट ए इज लेस देन बी, तो ए आर बी भी लिखा जा सकता है। उसमें कौन से ढूंढेंगे हम? ए लेस देन बी लिखते हैं सेट को भी। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? ये कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो पहले तो हमें पता है कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन अगर ए टू बी है, वेयर आर is a relation A to B और फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? ए क्रॉस बी 1 4 3 या 12 एलिमेंट्स होंगे, बट उनमें से मैं कौन इस रिलेशन में कौन से चूज करेंगे? जो फर्स्ट कंपोनेंट हो सेकंड कंपोनेंट से कम होना चाहिए। तो 1 कैन नॉट बी रिलेटेड टू 1 1 से रिलेट नहीं हो सकता, 1 4 से रिलेट हो सकता है, 1 5 से रिलेट हो सकता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के
वन, फिर 2 को देखते हैं, 2 1 से नहीं हो सकता, 2 4 से रिलेट हो सकता है, 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5, yes, next is 3 related to 4, 3 related to 5 and 4 related to 5. This is our relation. अगर इसको सेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5 and 4 5. बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। काउंट करें तो कितने रिलेशंस हो सकते हैं फ्रॉम ए सेट ए टू बी? फ्रॉम सेट ए टू बी number of relations from set A to B if A has n elements and B has m elements. If a set A has n elements and set B has m elements, the number of relations 2 raised to the power n into m into n, या n into 2 raised to the power n into m. Total relations are A to B. Number of relations A to B are n into 2 raised to the power n into m. अब हम इससे आगे हम लिखेंगे कि एक सेट को लिखा कैसे जा सकता, एक सेट को, रिलेशन सेट को। हाँ, सेट को लिखना हमने पहले 11th क्लास में भी सीखा है। जैसे हम 11th क्लास में 2 फॉर्म लिखे थे। फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या था हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को भी इन्हीं 2 टाइप्स में लिखा जाता है। एक हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको भी लिखते हैं, एक सेट में लेते हैं हमारा, सेट ए लेते हैं हमारा 1 2 4 एंड सेट बी इज 2 4 5, 2 4 5। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। और हमारा रिलेशन A to B is relation R from A to B such that A belongs to A and B belongs to B and A is half of B. A is half of B. A B का क्या है? हाफ। A B का हाफ है। कैसे लिखेंगे इसको? रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। रोस्टर R stands for our relation। ये 2 सेट है हमारे A एंड B। एक रिलेशन R लिखना है और रिलेशन R में हमें पता है क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर? जिसमें A B का हाफ होगा, so that A B belongs to R। A B belongs to R। वो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसमें A B का हाफ होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? A B का हाफ 1 2 हो सकता है, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता, एक 2 4 हो सकता है, 2 4।
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म R is set of all ordered pair AB. R is set of all ordered pair AB such that A is half of B, where A belongs to A and B belongs to B. ये कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म, या सॉरी ये होगी रोस्टर फॉर्म, ये कौन सी होगी? सेट बिल्ड फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्ड फॉर्म क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर्टी लिखी A इज हाफ ऑफ B, यही तो हमारा रिलेशन था। तो रिलेशन को भी हम सेट की तरह दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्ड फॉर्म।